बोलिए भुरिया बाबा की। ठाठ लागती हुए तो ही है तो बोलनी पड़ी। बाबा रे दरबार में आप सब बैठा हो, बोलिए भुरिया बाबा की, बोलिए गंगा माई की, बोलिए घाटमदास जी महाराज की। आप सभी के बीच में कुछ एक विचार थोड़े से रखना चाहूंगा जो रखने बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व, भगवान शिव को हम सभी याद कर रहे हैं। आप सभी इतनी भारी संख्या में हर साल यहाँ पर विराजमान होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम दो चर्चाएं भक्ति और शिक्षा की। सबसे पहली बात करें हम शिक्षा की, तो मीणा समाज के द्वारा जोधपुर में जो हॉस्टल का कार्य किया जा रहा है, बहुत से भामाशाह आगे आए। उन सभी भामाशाहों के लिए मैं चाहूंगा, अगर ठंड लग रही है, स्वेटर के अंदर हाथ है, शॉल के अंदर हाथ छिपाए हुए हैं, हॉस्टल के लिए जो भामाशाह आ गए हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। दिल खोलकर कहते हैं कि शिक्षा सर पर चढ़ जाए तो वो भी खतरनाक साबित होती है। हॉस्टल के लिए जो भामाशाह है उनके नाम आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। श्रीमान भवनलाल जी खीमेल, जोरदार तालियां होनी चाहिए, 21,000 रुपए का सहयोग है। श्रीमान फूलाराम जी तहसीलदार साहब, भीसाराम जी रोडला, गिरधारी लाल जी, उनके साथ में गुलाब जी कवला, भरत जी नर्सिंग ऑफिसर जोधपुर, भैरूलाल जी नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर, प्रवीण जी सरपंच, मूलाराम जी भारुंदा, उनके साथ में ठाकुर सिंह जी मीना बागली, दिनेश जी बीएसएफ, और उनके साथ में सावला राम जी बीएसएफ, डॉक्टर रघुनाथ जी मीना भारुंदा। ये सभी हॉस्टल में सहयोग किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए। मैं बात कर रहा था कि शिक्षा सर पे चढ़ जाए, शिक्षा सर पे चढ़ जाए तो भारी पड़ जाती है, आदमी को भूत सवार हो जाता है। लेकिन शिक्षा सर पर न चढ़े, इसके लिए ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है मीणा समाज के पंच पटेल है, उन्होंने एक कार्य किया है। क्या किया है? कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव के दरबार में मीणा समाज की धर्मशाला नहीं थी और मीणा समाज के लोग भक्ति के लिए पैदल जाते थे रामसा पीर के दरबार में, और वहां पर धर्मशाला की भी व्यवस्था कर रहे हैं। भक्ति और शिक्षा का मेल एक साथ में हो रहा है। पूरे ट्रस्ट के लिए, सभी भामाशाहों के लिए, धर्मशाला के लिए जिन्होंने दान किया है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आगे बात करते हैं एक और विषय पर। मीणा समाज का इतिहास अनोखा रहा है, निराला रहा है सर। लेकिन हुआ क्या, जिसके हाथ में भावसी कलम रही, मार साहब कलम रही, उसने उसके हक का इतिहास लिख दिया। लेकिन इतने वर्षों के बाद हमारे समाज में ऐसे कलमकार पैदा हुए जिन्होंने समाज के इतिहास को लिखा। अलग अलग किताबें ढूंढी, अंग्रेजों से लिखी हुई कर्नल जेम्स टॉड ने जो किताबें लिखी वो ढूंढी, दिल्ली की लाइब्रेरी से किताब ढूंढ कर लाई वो ढूंढी। उन सारी किताबों से इतिहास लिखा कि मीणा समाज में भी ऐसे ऐसे सूरवीर, ऐसे ऐसे सैनिक हुए हैं, अगर उनका इतिहास हम पढ़ते हैं तो आपका खून खौल उठ जाएगा। एरनपुरा छावनी का शानदार इतिहास, मीणा समाज का पूरा इतिहास एक किताब में संजोने वाले एरनपुरा छावनी की उस पूरी टीम, जोराराम जी और छगन जी धनापुरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो जो किताब है, आपके जियो का रिचार्ज आज के टाइम में महीने का कितना होता है? और जियो मोबाइल रिचार्ज कतरू है बे ऑन 99 रुपया। एक महीना में रिचार्ज खत्म, कंपनी थी 15 फोन आवे, आप क्या करो? रील भारो, यूट्यूब माते वीडियो भारो। लेकिन गणेश खाली बे ऑन 99 300 रुपयों आप समाज की किताब लेने जाओ। आप आवा वाले पीढ़ी याद करी कि हमारा समाज में ही एक थी एक सूरवीर पैदा हुआ है। आज झूठी बात है क्यों ओपन कियो कहते दलित हो, थे पिछड़ा हो, थारो शोषण हूं ना। मीणा समाज रू कदी शोषण नहीं हूं। मीणा समाज ने राज किया है, एक से एक आप राजा महाराजाओं की बात ले लो, इस किताब में वो सूरवीर मिलेंगे। मैं कहूंगा कि आप अमेजोन पर, गूगल पर सर्च करें एरनपुरा छावनी के इतिहास की। अगर वहां सर्च नहीं करो, मुझसे संपर्क करो, बावसी से संपर्क करो, जोराराम जी से संपर्क करो, छगन जी से संपर्क करो। आपके बेटों को, आपके बच्चों को समाज की वो किताब पढ़ाओ। अगली बात, सबसे ज्वलनशील मुद्दा जिसको लेकर समाज में